हेलो फ्रेंड, भावेश मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वर्क एंड टाइम से संबंधित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न को पेपर 1 में पूछा जा रहा है, प्राइमरी लेवल का। ठीक है, तो इस स्तर का प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। राम एक काम को 8 दिन में तथा श्याम उस काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग दोनों का एलसीएम, 8 का और 12 का। 8 का और 12 का एलसीएम निकालना कैसे है, देखिए ये हो गया 8 और ये हो गया 12। तो ना बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे के देखना है। 8 का भाग देंगे 12 में, अगर चला जाता तो वही उसका लघुत्तम होता, लेकिन नहीं जाएगा तो क्या करना है, 12 को पहले दोगुना करो तो 12 दूनी हो गया 24। अब भाग दे के देखो, 8 दिया 24, 3 बार में चला गया, तो इस तरह से 24 उसका एलसीएम होगा। नहीं जाता तो 3 गुना करते, 4 गुना करते, जब तक नहीं जाता देखते। ठीक है, तो इसका हो गया 24। ठीक है, 8 और 12 को इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 24 लघुत्तम। अब 2 लोग हैं तो 2 लकीर खींचो। ठीक है, पहला के नीचे लिखो 8, दूसरा के नीचे 12। ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। अब देखिए, ये जो 8 दिन में उस काम को राम कर लेता है और उसी काम को श्याम करता है 12 दिन में। ठीक है, हमारे पास काम करवाना कितना है, 24। ये जो 24 आया ना, ये टोटल काम है, करवाना कितना काम है, 24। तो 8 दिन में ये कर सकता है राम, तो एक दिन में कितना करेगा, 8 का भाग दो 24 में, 8 दिया 24 और 12 दूनी 24। ये जो 3 है ना, ये राम जो है एक दिन में 3 काम कर लेता है, श्याम जो है ना एक दिन में 2 काम कर लेता है। ठीक है, करवाना कितना काम है, 24। हमको 24 काम करवाना है और राम एक दिन में 3, श्याम एक दिन में 2, दोनों मिलकर काम करेंगे बोल रहे हैं प्रश्न में। दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में राम 3, श्याम 2, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। करवाना कितना है हमको, 24 काम, तो कितना दिन लगेगा, भाग दे दो, 5 चौक 20। आया शेषफल कितना, 4। अब इसको सही बटा में लिख, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ऊपर से ऐसा घूम के। तो कैसा लिखना है, 4 सही 4/5 दिन। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते रहिए, समझ में आते जाएगा। देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। इसको 17 में पूछा था। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, ठीक उसी प्रकार से है, राम और श्याम एक साथ हो जाए तो काम को कितना दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पर पाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले 20 और 30 का लघुत्तम निकाल देते हैं। तो 20 का भाग 30 में देके देखो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इसको पहले 2 गुना कर दो, 30 दूनी 60। अब जाएगा, हाँ चला जाएगा। तो इस तरह से 60 इसका क्या हुआ, लघुत्तम हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ 60। ठीक है, 2 पैर बना दो, तो 2 है तो ये ए का है, ये बी का है, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में, 30 मिनट में। ठीक है, तो टोटल कितना काम करवाना है, 60। ठीक है, अब ये 20 मिनट में कर सकता है, ये 30 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 1 मिनट में 3 और ये 1 मिनट में 2 काम कर सकता है। ठीक है, दोनों अगर मिल जाए, कहने का मतलब ये 3, एक दिन में 3 और एक दिन में 2, 3 2 हो गया 5, करवाना कितना है, 60। ठीक है, तो ये 3 और 2 हो गया 5, भाग दे के देख लो, 5 एकम 5 और यहाँ 5 दूनी 10, कितना आया, 12। ठीक है, तो ये जो 12 है ना, ये 12 मिनट इसको भरने में लगेगा। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और समझाता हूँ। देखिए, 2 पाइप है ए और बी, ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम आएगा 60, मतलब टोटल 60 काम करवाना है। ठीक है, ये उस 60 काम को 20 मिनट में कर लेता है, ये इसको 30 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 20 दिया 60, 30 दूनी 60,
1 मिनट में 3 काम कर लेगा और ये 2 काम, ठीक है। दोनों मिल जाए, 3 और 2 मिल जाए बोल रहा है, तो हो गया 5। और हमारे पास काम कितना है 60, तो 60 काम करवाना है जी। 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आया कितना 12। तो इस तरह से समय कितना लगेगा भरने में 12 मिनट, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आगे देखिए, बढ़ते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन में हो गया 3 लोग, रीता, गीता व संगीता। ये कमरा नहीं है, क्रमशः किसी काम को 10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में कर लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो तीनों का लघुत्तम निकाल दो, 10 हो गया, 12 हो गया और 15 का लघुत्तम। बड़ी संख्या में इनका भाग दे के देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 15 को 2 गुना 3 गुना करते जाओ, 15 दूनी 30। अब भाग जाएगा क्या, 10 का जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, तो इसको 3 करो, 15 गुणे 3 45, फिर भी नहीं जाएगा। अब 15 को 4 से भाग दो, 15 चौक 60, 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60। इस तरह से इसका एलसीएम हो 60, एलसीएम हो गया 60। यहाँ लिख दो, बीच में गोला बना दो। कितने लोग हैं 3, तो 3 लकीर खींच दो, ठीक है। एक कर लेता है 10 घंटे में, एक कर लेता है 12 घंटे, एक कर लेता है 15, ठीक है। हमारे पास टोटल काम कितना है, टोटल काम है हमारे पास 60, ठीक है। ये कर लेता है उसको 10 घंटे में, और ये कर लेता है 12 घंटे में, ये कर लेता है 15 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, भाग देना है कुछ नहीं, 15 चौक 60। जो ये आ रहा है ये 6 जो है ना 1 घंटे में कौन कर लेता है, रीता। ये रीता का है, ये गीता का है और ये संगीता का है, ठीक है। गीता 1 घंटे में 5 काम और संगीता जो है ना 1 घंटे में 4 काम। यदि तीनों एक साथ काम करें मिल जाए तो मतलब 6 एक दिन में, रीता 6 और गीता 5 और ये 4, जोड़ दो, 6 4 10 5 15 काम। एक दिन में 15 काम हो रहा है तो 60 काम कितने दिन में होगा, 60 काम 15 चौक 60 हो गया, भाग चला गया, कितना आया 4। कितने दिनों की जगह कितने घंटे में होगा, तो ये यहाँ पूछ रहा है, गलत प्रश्न गलत छपा है। ये दिन की जगह कितने घंटे आएगा, तो कितना घंटे में हो जाएगा 4 घंटे। किस तरह से आया समझ गए होंगे, ठीक है। इस लेवल का पढ़ाने का मतलब यही है कि आजकल ना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है कक्षा पहली से 5वीं के लिए, ठीक है। जो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको मैं इसमें करवा रहा हूँ, देखिए लास्ट में आएगा वो। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। 10 दिन और 15 दिन यहाँ बोल दिया, इसका मतलब 10 और 15 का एलसीएम तो आएगा 30 आएगा, ये आ गया 30। कितने लोग हैं, 2, 2 पैर बना दो, एक है ये और एक है बी। ये 10 दिन में और बी 15 दिन में, ठीक है। तो ए 1 दिन में कितना, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। एक दिन में ए 3 और बी 2, करवाना कितना है 30। ए 1 दिन में 3 कर सकता है काम और बी 2 काम। अब प्रश्न, दोनों एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम के छोड़ के चला गया। मतलब दोनों ने काम शुरू किया, ए और बी ने 2 दिन काम किया, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ए 3 बी 2, तो एक दिन में 5 काम, 3 और 2 5, ठीक है। तो 2 दिन काम किया दोनों ने, तो कितना काम हो गया, 5 दूनी 10 काम कंप्लीट हो गया। यहाँ 30 काम करना था, 30 में से 10 तो हो चुका, ठीक है। अब आया 20 और 20 काम को कौन करेगा, ए तो काम छोड़ के चला गया, ए काम छोड़ के 2 दिन किया दोनों साथ मिलके, तो 2 दिन में 10 काम हो गया, तो 30 काम करना था, तो बचा कितना 20 काम बचा। अब बच गए है बी, तो बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 20 काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। इस तरह से इसका आंसर हो गया। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना लेते हैं। दोनों एक साथ
काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी को काम करना छोड़ दे कि पूरा दीवार 8 दिन में बन जाए। बी छोड़ के भागेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में 10 और पहले इसमें लघुत्तम निकालो। लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम आएगा, अभी पिछले में बताया हूँ, 10 और 15 का लघुत्तम आएगा 30। इस तरह से गोला बनाया हूँ। इस तरह से 2 लाइन 2 लोग हैं तो ए और बी, ठीक है। ये 10 दिन और ये 15 दिन। 10 का भाग दो 30 में, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ये टोटल करवाना कितना है काम? 30 काम। ए एक दिन में करता है 3 काम, बी की क्षमता है एक दिन में 2 काम कर लेता है, 2 यूनिट, ठीक है। अब आगे बोल रहा है दोनों एक साथ काम शुरू करें। काम समाप्त होने कितने दिन पूर्व बी को काम करना छोड़ दे कि पूरा दीवार 8 दिन में बन जाए, ठीक है। बी काम छोड़ के भागेगा, ठीक है। ए तो पूरा दिन काम करेगा ना, बी बीच में भाग जाएगा काम करके, लेकिन ना जो बी है वो पूरा दिन काम करेगा। तो बी पूरा दिन काम करेगा तो देखिए 8 दिन में कितना काम कर लेगा? बी पूरा 8 दिन काम किया, सॉरी ए पूरा 8 दिन काम किया, बी भाग जाएगा। तो एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा? 8 या 24। ए ने तो 24 काम पूरा कर दिया, तो 30 में से 24 काम पूरा कर दिया ए ने। अब बचा कितना है? बचा है 6 काम, ठीक है। 6 काम को, इस बचे हुए काम को कौन किया होगा? ये बी किया होगा, ठीक है। ये तो पूरा कर लिया। अब 2 तिया 6 आया कितना? 3 दिन काम किया होगा कौन? बी, उसके बाद भाग गया होगा। तो यहाँ पूछा है काम करना छोड़ दे, कितने दिन पूर्व काम करना छोड़ दे। टोटल काम हुआ है 8 दिन में, ठीक है। टोटल काम हुआ है 8 दिन में और ये 3 दिन काम किया, ठीक है। तो 8 में से 3 घटा दो, 5 आ गया, ठीक है। आया कितना? 5 दिन पहले छोड़ा होगा क्योंकि वो 3 दिन काम किया, टोटल काम चला 8 दिन, ठीक है। और वो कितना काम किया? 3 दिन, तो कितना दिन पहले छोड़ा होगा काम समाप्त होने के? काम तो 8वें दिन हुआ समाप्त है ना, तो 8 में से 3 घटा दो, आएगा 5। इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। आगे होगा समझ में, आगे देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है ए बी और सी एक कार्य को, इसको अभी पूछा गया था 2020 में, ठीक है। 2020 का भी जो टेट हुआ पेपर 3 में, इसमें इस लेवल का पूछा गया था, इसीलिए मैं इस लेवल का क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ए बी और सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ए उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। पहले 20, 30 और 60 का लघुत्तम, तो बड़ी संख्या में भाग दे के देखो, 60 में उसका भाग जाएगा, 20 कहाँ चला जाएगा, 30 का भी। तो इस तरह से लघुत्तम हुआ 60, ठीक है। 3 पैर बना दो, 3 लोग हैं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए 20 दिन में, ठीक है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 20 दिया 3, 60 काम करवाना है तो एक दिन में बी 3 काम कर लेगा, ए और बी 2 काम और सी 1 काम, ठीक है। इसको समझिए, करवाना कितना काम है? 60 काम, ठीक है। ए जो है एक दिन में कितना कर लेता है? 3 काम। बी कितना कर लेता है? 2 काम। ये जो सी है वो एक दिन में कितना काम कर लेता है? 1 काम, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है दोनों, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी आ जाए, ठीक है। पहला दिन काम हुआ, पहला दिन कौन रहेगा? ए अकेला रहेगा, ठीक है। देखिए पहला दिन ए जो है अकेला रहेगा, ए कितना काम कर लेता है? 3 काम। फिर दूसरा दिन भी ए क्या रहेगा? अकेला रहेगा, दूसरा दिन भी 3 काम करेगा, ठीक है। क्योंकि एक दिन में 3 काम करता है तो पहला दिन 3 काम हो गया, दूसरा दिन फिर ए अकेला रहेगा, लेकिन तीसरे दिन ना तीनों लोग हो जाएंगे। ए तो रहेगा ही, ए तो रहेगा, बी और सी भी आ जाएंगे क्योंकि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ बता देता हूँ, ए बी और सी आ जाएंगे। तो ए एक दिन में 3 काम, बी 2 काम, सी 1 काम। तो कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6 काम, ठीक है। टोटल काम कितना हो गया?
तीसरा दिन 6 काम। ठीक है, आगे देखिए, ये एक दिन में 3 काम, पहला दिन 3 काम, दूसरा दिन फिर आए 3 काम किया, तीसरा दिन तीनों मिल के आया 3 2 5, अब एक 6 काम, तीसरा दिन होगा 6 काम। ठीक है, ये पहला दिन 3 काम, दूसरा दिन 3 काम, तीसरा दिन 6 काम। ठीक है, क्योंकि तीसरा दिन तीनों लोग हो गए थे। अब जोड़ दो, 3 और 3 6 6 12, कितना दिन में? 3 दिन में 12 काम हो रहा है। ठीक है, तो एक दिन में 3 से भाग दे तो 3 चौक 12, एक दिन में कितना काम हो इस हिसाब से? 4 काम। अब करवाना कितना काम है? 60 काम। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, इस तरह से उस काम को करवाने में या ख़त्म करने में 15 दिन लगेगा। ये समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो फटाफट। देखो, सबसे पहले ना तीनों का लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम आएगा 60। 60 हो गया टोटल काम। ठीक है, टोटल हमको काम करवाना है 60। ये हो गया यहाँ 20, ये 30 और ये 60। ये एक दिन में 3 काम, 20 का भाग देना है 60 में, और 30 का भाग देंगे 60 में तो 2, और 30 का भाग देंगे तो 1। देखिए, बी और सी तीसरे दिन आया, मतलब ए पहला दिन अकेला था, ये पहला दिन में काम किया होगा 3 काम, फिर दूसरा दिन भी अकेला 3 काम, फिर तीसरा दिन तीनों आ गए, तो ए एक दिन में 3 और बी 2 और ये 1, तो तीसरा दिन तीनों लोग हो गए, तो कितना काम हुआ? 6 काम। ठीक है, तो 3 को जोड़ो, 3 3 6 6, 12 काम हो गया। कितना? 3 दिन में हो गया 12 काम। तो एक दिन में 3 चौक 12 काम, एक दिन में 4 के हिसाब से काम हो रहा है, तो करवाना कितना है? 60। तो भाग दे दो, 60 में 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 15 चौक 60, मतलब उसको 15 दिन लगेगा। इस तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।